दोस्तों आपको जानकारी होगा अच्छे से कि इस बार का सीटेट का रिजल्ट जो है सो बहुत ही खराब रहा है। इसमें जो है सो 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें रिजल्ट बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सो असफल हो गए हैं। तो उनके लिए जो है सो सीटेट दिसंबर में होने जा रही है और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, साथ में एग्जाम यानी एग्जाम डेट कब क्या रहने वाली है, साथ में बी एड डी एल एड के कुछ जरूरी सूचनाएं हैं और कि इसमें जैसे कन्फ्यूज होते हैं ये कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरे या नहीं भरे, डी एल एड वाले स्पेशली, फिर बी एड वाले भी दोनों ध्यान देंगे। और साथ में देखिए आपको जैसे कोई भी टीचिंग लाइन की जॉब है तो ये सीटेट के बेस पे निर्धारित होती है, मतलब इसके बेस पे कोई एग्जाम होती है जैसे बीपीएससी टीआरई हो गया है, सुपर टेट हो गया, क्योंकि इन तीनों का वैकेंसी आनी है फिर से। तो बीपीएससी टीआरई आने वाले हैं, यूपी में यूपी सुपर टेट भी आने वाले हैं, डीट प्लस भी आने वाले हैं दिल्ली के अंतर्गत होती है, और तमाम जो है सो राज्यों में अलग अलग तरह से वैकेंसियाँ आने वाली है अलग अलग ग्रुपों में। तो इन तमाम के लिए जो है सो आपको जो परीक्षा देने के लिए सबसे पहले आपका सीटेट जरूरी होना चाहिए। तो उस कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब रहने वाली है, साथ में बीएड डीएलएड के जो है बीएड और डीएलएड के लिए कुछ मुद्दे बने हुए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में जैसे यहाँ पे देखिए जो मैंने मेंशन किया है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा मौका आपको मिलने वाला है। अगर इस बार चूक जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इस बार तैयारी कैसे करें ये भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। साथ में फॉर्म को लेकर जो है कुछ बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रहती है, तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन तमाम जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी जान लीजिए। देखिए सीबीएसई के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो है सो सीटेट जो है प्रत्येक साल में यानी एक साल में 2 बार हो मिनिमम। तो पहला इसका सेशन रहता है कि जुलाई, दूसरा इसका दिसंबर। तो जुलाई तो हो गया है आपका, देखिए इसमें लेट चला है, 20 अगस्त को हुआ यानी अगस्त लास्ट में हुआ है। क्योंकि क्यों हुआ है इसका भी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब सीटेट ऑनलाइन होता है तो इसके लिए 1 मंथ तो फॉर्म फिल यानी होता है पहले, फिर 1 मंथ जैसे इसका एग्ज़ाम चलता है। उस कड़ी में क्या होता है, इसके बाद जो है सो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने के बाद इसमें क्या होता है कि जैसे आंसर की जारी करने में भी बहुत सारा समय लग जाता है, फिर जिसका रिजल्ट जारी करने में भी बहुत सारा समय लगता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले होने की संभावनाएं बनती रहती है। तो सीटेट ने फाइनली ये फैसला किया कि हम जो है सीटेट फिर से ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, और ये अच्छे तरीक़ा से हुआ भी और पूर्ण तरीक़ा से सारा कुछ प्रक्रिया संपन्न हो गया। अब बात यह है कि देखिए इसमें जो डिले हुआ है तो स्वाभाविक है कि अगले वाली जो नोटिफिकेशन है, अगले वाली जो परीक्षाएँ हैं वो भी प्रभावित होगी इससे। तब इसका जो है सो अभी अक्टूबर में है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में जो है नोटिफिकेशन आना बहुत कम चांसेस लग रही है। लेकिन नवंबर में आपको नवंबर 1st और 2nd वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो है क्योंकि देखिए इसका एक डाटा होगी तब जो है सो अच्छे से स्टूडेंट जो है कोई भी प्रिपेयर कर सकता है और इसके लिए जो है अच्छे से तैयार भी हो सकता है। तब जो है इसका एग्जाम डेट जब नवंबर में आ जाएगी तब इसका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए इसके बाद जो है आपका 1 मंथ तो फॉर्म फिल होगा यानी दिसंबर तक, यानी मान के चलिए आप 10 दिसंबर तक फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फॉर्म फिल होने के बाद आपको दिसंबर में कम चांस रहेगी, अगर हो पाएगी भी, अगर दिसंबर में अगर होगी भी एग्ज़ाम तो 25 दिसंबर के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथ में आपका जनवरी में तो अगर इस प्रकार से कोई प्रक्रिया रही पूरी तो जनवरी में कंफर्म आपका एग्जाम हो जाएगी। तब उसके लिए जो आगे की सूचना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए बीएड डीएलएड के लिए भी है। तो बीएड डीएलएड वाले भी देखिए पेपर 1 भरे, पेपर 2 भरे, इसके बीच में कन्फ्यूजन बने रहते हैं। पेपर 2 में तो वो निश्चित रूप से एलिजिबल है वो, लेकिन पेपर 2 में भरने के लिए उसके बेस से एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो है आपका ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो तो जैसा अगर आप सोशल साइंस से हो तो सोशल साइंस से भर देंगे, और मैथ साइंस से है तो फिर आप साइंस मैथ से लेकर यानी जो सब्जेक्ट चूज किया जाता है पेपर 2 में वो आप जो है चूज करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपके डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए तभी आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं। और ये पता है आपको बिहार में 6 to 8 की भर्ती बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली है फिर से, तो ये अपीयरिंग वाले को मौका मिल सकता है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। और बीएड वालों के लिए देखिए बीएड वाले पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर 1 में इसका जैसे अभी तक जितने भी रिजल्ट जारी हो या फिर बीपीएससी का लेकर चलिए आप, फिर आपके केवीएस के लेकर चलिए, किसी में बीएड में पीआरटी में रिजल्ट नहीं दिया गया है तो आप पेपर 1 को जो है सो छांट के चलिए, पेपर 2 का ही तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर जब भी कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार का होगा, अगर क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में फिर से एक जो है सुप्रीम कोर्ट में
केस यानी मामला दर्ज है और ये केस अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 30 को यानी 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हो जाएगी। जब जो सूचना होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और चैनल के माध्यम से अगर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की खबरें आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इस बार जो है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये इसके लिए मैंने क्यों मेंशन, क्योंकि देखिए आपको बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी टीआरई होने वाली है, साथ में सुपर टेट भी होने वाली है और DSSS में भी वैकेंसी आने वाली है। तो ये 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बीपीएससी टीआरई की नवंबर में ही लगाई जा रही है, लेकिन अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्तियां देखने को मिल जाएगी आपको। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है कि आप फॉर्म फिल करने में बहुत सारा कैंडिडेट जो है गलत करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ 1 मिनट कि फॉर्म फिल करने में जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है सीटेट में गलतियाँ करते हैं। देखिए सीटेट में जो है फिर करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब आपका जो है फाइनल रिजल्ट हो गया, एग्जाम हो गया, तब जो है इसमें रिजल्ट यानी करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तब इसमें करेक्शन कराने में भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। और इसीलिए आप जो है फॉर्म भरें तो अच्छे से देख के और जो भी अपना क्राइटेरिया है उसके अनुसार भरें। और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले, डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सब डाटा लिया जाता है, आपका ग्रेजुएशन, साथ में आपका 12th, DELED, BEड, इन तमाम जो है चीज़ों का डाटा लिया जाता है। साथ में आधार कार्ड का जो है बस आधार कार्ड यानी अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट बहुत नहीं होती हैं, तो 1-2 आपको अपलोड करना पड़ सकता है। और सिग्नेचर और बेसिकली और कुछ नहीं, डाटा आपको फाइनली जो है मांगा जाता है। तो ये कोई जो है इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के लेकर आपको ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब बात करें हम तैयारी कैसे करें, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा हुआ है। देखिए तैयारी के लिए जो है सबसे पहले आप NCERT फोकस करें। ये जो है ये क्योंकि देखिए आप CBSE इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो NCERT को पूरी पैटर्न फॉलो करती है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में PYQ का भी जो है आप सबसे पहले आप PYQ करें, क्योंकि इससे आपका पेपर के एनालिसिस कर पाएंगे, आप कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो जो है तैयारी कर पाएंगे। और साथ में इसके बेस पे आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप कोई भी पतली सी बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो, सभी अच्छे हैं, क्योंकि PYQ में वही है जो सीटेट ने पहले एग्जाम में अपना क्वेश्चन दे रखा है, वही सवाल जो है कोई भी जो है बुक का पब्लिकेशन हो वो इसमें मेंशन होते हैं। कोई आंसर है इसमें गलत लिया जाता है बुक में, वो अलग बात है। 2-4 आंसर के लिए आपको उतना घबराना नहीं है। और क्योंकि पहले आप PYQ को फॉलो करें, उसके बाद NCERT पे आप जो है अपना तैयारी इससे मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छे से सब कुछ समझ में आ भी आएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली खबरों, आने वाली कोई नोटिस हो तो उसके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।